इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न क्रमांक दूसरे का 5वां प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दिया गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो प्रश्न है इसको सॉल्व करना है आखिरी भाषा जो लिखी हुई है इसको पढ़ने के बाद। इसमें लिखा है नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी हैं। पहली चीज़ तो हमें ज्ञात करनी है नियत किराया तथा दूसरा ज्ञात करना प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो हम नियत किराया जो है उसको x मान लेते हैं और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है उसको y में मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नियत किराया जो है वो x रुपये है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये हमने मान लिया है। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और यहाँ पर फर्स्ट शर्त जो है इससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट शर्त का मतलब होता है पहला कथन जो उन्होंने कहा है। चलिए हम अब सवाल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है, यानी कि प्रथम 3 दिन तो x लगेगा, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है जो कि लगेगा y। सरिता ने कुल 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए, तो टोटल कितने दिन है? 7 दिन है, जिसमें से 3 दिन का तो नियत हो गया 3x, जबकि वो बचे हुए दिन कितने हैं? ये जो नियत किराया है वो कितना है x, तो यहाँ पर x रहेगा, लेकिन बचे हुए दिन कितने हैं y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरिता ने चूँकि 7 दिन जो है 7 दिनों के लिए कितने रुपए दिए हैं? 7 दिनों के लिए 27 रुपये दिए हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है। 7 दिनों के लिए कितने रुपए दिए हैं? 27 रुपये। तो 7 दिनों के लिए हम यहाँ पर, और 3 दिनों के लिए कितना है x, तो ये 3 दिन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब 7 दिनों में से 3 दिन तो ये लिख चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं? तो आंसर है 4 दिन बचे हैं। 3 दिन ये लिख चुके हैं और जो 4 दिन हैं 4 3 7 हो जाते हैं। तो 4 दिन जो बचे हैं उसका प्रत्येक दिन का 1 दिन का किराया लगता है y, 2 दिन का लगता है 2y, 3 दिन का लगता है 3y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। अब ये 7 दिन हो गए टोटल। कैसे हो गए? क्योंकि ये जो पहला लिखा हुआ है ये 3 दिन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है, और नियत किराया कितना है? x रुपये। तो जब भी जितने दिन के लिए कहा है, जैसे यहाँ पर 7 दिन के लिए 27 रुपये अदा करती है सरिता, तो 27 हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों तक पुस्तक रखा है, मतलब 3 दिन ये हैं और 4 दिन अतिरिक्त किराया दिया है, और टोटल कितना है? 27। तो ये 7 दिन हो जाते हैं। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। सेकंड शर्त भी बिल्कुल ही सिंपल है। सेकंड शर्त में लिखा है कि जो सूसी है यहाँ पर, अब सरिता ने इतने हो जाते हैं, लेकिन जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। तो 5 दिनों के लिए प्रथम 3 दिन तो x ही बताता है। अब 5 दिन हमें बताना है। 3 दिन लिख चुके हैं, तो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का 2y हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा किराया लगता है, और ये लगता है 21 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण 2। बहुत ही सिंपल है। फिर से आप देख सकते हैं सरिता ने 7 दिनों का ये हिसाब किताब कितना है? 27 है, और सूसी का हिसाब किताब 21 है, वो भी कितने दिनों का? 5 दिनों का। तो 7 दिन किस प्रकार से लिखेंगे आप? जो 3 दिन लिखना है आपको वो x की फॉर्म में लिखना है, और 3 के बाद जो बचे दिन है वो y की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 3 तो निश्चित ही रहेगा दोनों में। जैसे यहाँ पर 5 है तो 3 और 2 5, यहाँ पर 7 था तो 3 और 4 7, तो वो 27 रुपये अदा हो रहे हैं। यहाँ पर 3 और 2 5 के 5 दिनों के 21 रुपये अदा हो रहे हैं। तो ये समीकरण 1 व 2 इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख लेते हैं। x + 4y बराबर 27, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा है x + 2y बराबर 21, ये है समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम y के गुणांकों को समान करते हैं। यहाँ y का गुणांक कितना है 2, यहाँ y का गुणांक कितना है 4। तो 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर देना है और y का जो 4 है इसका गुणा नीचे वाले पूरे समीकरण में कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक भाषा, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में बताइए कितने से होगा, 4 से गुणा, 4 से गुणा करने पर। चलो 2 से कर देते हैं, 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2 का गुणा आपको 4 में करना है तो 2 चौके 8y बराबर, यहाँ पर 2 का गुणा 27 में करेंगे तो सबसे पहले 2 का साथ में, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये एक नया समीकरण है इसलिए आप इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद हम 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 4x। इसके बाद 4 का गुणा 2 में तो ये आएगा 8y बराबर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये नया समीकरण है इसलिए इसको समीकरण 4 बना देते हैं। इसके बाद विलोपन विधि का जो नियम है वही लगाएंगे। समान चिन्हों में हम लोग घटाते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। आप सभी के चिन्ह बदल देते हैं, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ये भी ऋण का हो जाएगा, और ये धन का है तो ये भी ऋण का हो जाएगा। प्लस का 2x है, माइनस का 4x है तो माइनस का 2x बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का 8y माइनस का 8y कैंसिल बराबर, यहाँ पर माइनस का 84 है लेकिन प्लस का 54 है तो इसको घटा देंगे। यहाँ पर आएगा माइनस का 30, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर आएगा 30/2 गुणा वाली संख्या बटे में x बराबर आएगा 15। ये जो x का मान है ये 15 है। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27, यहाँ पर हम रख देते हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी वो है 15, तो यहाँ पर हम 15 रख देते हैं, प्लस 4y बराबर 27। 15 का पक्षांतर इस तरफ, तो 4y बराबर आएगा 27 माइनस 15, तो 4y बराबर आएगा 27 में से 15 जाएंगे तो ये आएगा 12, और y बराबर आएगा 12/4, तो y बराबर 4 दिया 12 है। y का मान कितना आया 3। तो हमने जो नियत किराया माना हुआ वो था x रुपये, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना था 22 रुपये। तो हमने x का मान नियत किराए में रखेंगे। तो अतः नियत किराया ये होगा, x रुपये था यानी कि 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया जो आया है प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वो है 3 रुपये, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई हुई है 3, तो 3 रुपये। इस तरीके से आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये पहला स्टेप, इसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा स्टेप, इसके बाद ये चौथा स्टेप है यहाँ से, और ये पांचवा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जितने भी मैंने करवाए हैं 3.4 में। और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।